आज की कहानी है बकरी दो गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर चिल्लाता हुआ जा रहा था, हाय बकरी दो गांव खा गई, हाय बकरी दो गांव खा गई। लोग बड़े आश्चर्यचकित थे कि बकरी भला दो गांव कैसे खा सकती है। ये बात बादशाह अकबर के दरबार में भी पहुंची। तो बादशाह अकबर ने उसे बुलवाया। वह दरबार में हाजिर हुआ। अब बादशाह अकबर उसे देखते ही पहचान गए। बादशाह अकबर कुछ दिन पहले आगरा के पास एक गांव से जा रहे थे। रास्ते में उन्हें गन्ने का खेत मिला, तो वे वहीं आराम करने के लिए बैठ गए। तो ये आदमी उस गन्ने के खेत में काम कर रहा था। बादशाह अकबर ने उससे कहा कि क्या तुम मुझे गन्ने का रस पिलाओगे। ये आदमी तुरंत खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और उसका रस निकाला, लोटा भर के रस लेकर आया और बादशाह अकबर के आगे बढ़ा दिया। बादशाह अकबर ने वो गन्ने का रस पिया और बोले, क्या लाजवाब गन्ने का रस है। किसान ने कहा, ये केवल एक गन्ने का रस है। अकबर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ कि केवल एक गन्ने में से लोटा भर के रस निकला, ये कैसे हो सकता है। तो किसान बोला कि ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है। यदि हमारे बादशाह की नीयत अच्छी है तो पेड़ पौधों में भी और गन्नों में भी रस ही रस होता है, और यदि हमारे बादशाह की नीयत बिगड़ जाए तो गन्नों में रस ही ना निकले। बादशाह अकबर चुप रहे और उसके बाद उन्होंने कहा कि कितना लगान देते हो। तो किसान ने कहा, केवल 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। बादशाह अकबर ने सोचा, इतने मीठा रस और इतने गन्ने का खेत और इस केवल 25 पैसे लगान। उन्होंने मन में कहा, जरूर मैं इसका लगान आगरा जाकर बढ़ा दूंगा। और वो इधर उधर की बातें करने लगे। अब बादशाह अकबर जाने के पहले बोले कि चलो मुझे एक लोटा रस और पिला दो। वो तुरंत खेत में गया किसान, और उसने एक गन्ना तोड़ा, रस निकाला, बिल्कुल जहरा सा रस निकला। फिर दूसरा गन्ना तोड़ा, तीसरा गन्ना तोड़ा, चौथा गन्ना तोड़ा, फिर भी लोटा नहीं भरा, थोड़ा सा ही रस निकला। वो उतना ही रस लेकर अकबर बादशाह के पास आया और आगे बढ़ा दिया। बादशाह अकबर बोले, बस इतना सा रस, क्या हुआ, बहुत देर लगा दी। तो किसान बोला कि ये 4 गन्नों का रस है, रस ही नहीं निकला। शायद बादशाह अकबर की नीयत में खोट आ गया है। जैसे ही ये बात बादशाह अकबर ने सुनी, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने आसमान से उन्हें धरती पर पटक दिया है। एक मामूली किसान उन्हें इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ। तो किसान उन्हें गौर से देखने लगा, बोला, नहीं मालूम। बोले, मैं बादशाह अकबर हूँ। तो किसान ने कहा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी जहाँ पना। तो बादशाह अकबर बोले, नहीं, तुमने कोई गलत बात नहीं की है। आज तुमने मुझे वो बात सिखाई है जो बड़े बड़े गुरु अपने शासक को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारा लगान पूरी तरह मैं माफ़ करता हूँ, और तुम्हें मैं एक पीपल का पत्ता नीचे था, उस पीपल के पत्ते को उठाकर उन्होंने उसमें 2 गांव देने का हुक्म लिख दिया कि मैं आज में 2 गांव देता हूँ। उस 2 गांव की आमदनी से तुम्हारे सारे खर्चे निकल जाएंगे। अब उन्होंने वो 2 गांव देने का हुक्म पत्ते पर लिख दिया, पीपल के पत्ते पर, और कहा कि पक्का कागज आकर तुम आगरा आकर लिखवा लेना। किसान बड़ा खुश हुआ। फिर उन्होंने बादशाह अकबर ने कहा, अब जाते जाते मुझे 1 लोटा रस पिलाओ। तो किसान जल्दी से खेत में गया, उसने गन्ना तोड़ा, एक गन्ने में से फिर लोटा भर के रस निकला। सो किसान खुशी खुशी दौड़ता हुआ आया और बादशाह अकबर के आगे गन्ने का रस बढ़ा दिया।
बादशाह अकबर गन्ने का रस पीकर बड़े खुश हुए और चले गए। अब किसान अपने काम में लग गया। अब थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद वो बात भूल गया, पीपल के पत्ते वाली बात वो भूल गया। उसने रख दिया ऐसे ही पीपल का पत्ता। तो उसकी बकरी आई और बकरी वो पीपल का पत्ता खा गई। अब जब किसान को बात याद आई पीपल के पत्ते की, तो उसने बोला, अरे ये क्या हो गया? बादशाह अकबर ने उस पे 2 गांव देने का हुक्म लिखा था। अब बादशाह अकबर मुझे कैसे पहचानेंगे बिना इस पीपल के पत्ते के? तो वह दूसरे दूसरे ही दिन आगरा की सड़कों पर चिल्लाता हुआ कि बकरी 2 गांव खा गई, 2 गांव खा गई। तो ये बात सुनकर बादशाह अकबर किसान के भोलेपन पर हंसे और उन्होंने पक्का कागज़ उसे लिखवा दिया और कहा कि अब की बार इन गांवों को बकरी से बचाना। सभी दरबार कह कहो से गूंज उठा। धन्यवाद।